10th एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 8.1 के 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन A cos A और साइन C और cos C का मान हम लोग को ज्ञात करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोला है ABC में एक त्रिभुज है जिसमें B कोण समकोण है, उस प्रकार के फोटो यहाँ पे सॉल्यूशन में बनाते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, कोण B को समकोण रखना है, ये A हो गया, B हो गया और C हो गया। कोण B समकोण है, एक यहाँ है, यहाँ पर हम लोग का थीटा है। क्वेश्चन में दिया है AB = 24, तो 24 हो गया। फिर कह रहा है BC 7, BC हो गया 7। अब इसमें हम लोग पहले बेसिक में देख चुके हैं, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? एच कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को एच कहते हैं। एच = फार्मूला भी हम लोग को पता है, a² + b²। वैल्यू निकाल लेते हैं। p थीटा के ठीक सामने p है 7 यहाँ पे, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर करेंगे 24 का हो जाएगा 576। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 625 यानी 625, और 625 का जब स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाला जाता है तो होता है 25। और h का मान, ये तो h हो गया कब? जब थीटा का मान a है तब। h का वैल्यू हो गया 25, ये हो गया आपका p जब थीटा a है तब, और ये हो गया b। बोला है साइन A और cos A का मान ज्ञात करना है, दो ठो निकालना है, साइन A और cos A। साइन A = फार्मूला पीछे बताया गया है p/h cos b/h। p का वैल्यू कितना है? 7, तो 7। h का वैल्यू निकालना है 25, ये हो गया पहला आंसर। b/h cos में बोला है, तो b/h, b का वैल्यू है 24, इसका आंसर ये हो गया। फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन में बोला है sin C cos C। इसमें कुछ चीज नहीं होगा, सब कुछ वही रहेगा, बस जो थीटा यहाँ पहले a था, अगर थीटा का जगह c हो जाएगा, तो जो b था थीटा के ठीक सामने वाले को p बोलते हैं, और h हो गया 90 डिग्री के सामने वाले का, जो बचा वो b। अब b हो जाएगा 7, p हो जाएगा 24। फिर निकाल देते हैं sin C cos C। फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगा, p/h b/h। p का वैल्यू अब हो गया 24/25, और cos C का वैल्यू हो गया 7/, ये हो गया 1 का आंसर, और ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसको स्क्रीनशॉट लेके लिखा भी सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आकृति दिया हुआ है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है PQR, और बोला है इस आकृति में tan P - cot R का मान हम लोग को ज्ञात करना है। इसमें भी दो प्रकार से थीटा चेंज करना है। यहाँ जब tan P और cot R दे दिया है, इसका मतलब यहाँ Q समकोण भी है, इसको मिटा के उसको देखते हैं। बहुत ही वही त्रिभुज है, नेम केवल चेंज हुआ है। Q है, यहाँ पे समकोण है, ऊपर में P है और नीचे में R है। 12 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। 90 डिग्री का जो ठीक सामने वो क्या हो गया? h हो गया, तो हमको h का वैल्यू 13 मिल गया, और थीटा के ठीक सामने वाले को p बोलते हैं, p का वैल्यू 12 मिल गया। b का वैल्यू निकालना है। b = क्या होता है? h² - p², यानी h का वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हम लोग को पता है 169, इसका 14, और जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आता है हम लोग को कितना? 9 में से 4 जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ 16 में से 14 जाएगा तो 25, और इसका स्क्वायर रूट होता है 5, यानी हम लोग का जो बचा हुआ साइड है उसका वैल्यू हो गया 5। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, क्या किया? दो चीज का वैल्यू चाहिए, tan P और cot R। तो tan P फार्मूला क्या होगा? p/b। p से देखना पड़ेगा, तो जब p से देखेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? p, और ये वाला b। h का वैल्यू हमेशा वही रहता है, चेंज नहीं होगा। p/b, p का वैल्यू हो गया 5, और b का वैल्यू हो गया 12, tan P का मिल गया। अब बोल रहा है cot R। जब R से देखा जाएगा तो ये हो जाएगा b,
और ये हो जाएगा P, क्योंकि थीटा के सामने वाले को P बोलते हैं, जो बचता है उसे B करते हैं। फिर कॉट का फॉर्मूला B/B होता है, B का वैल्यू 5, B का वैल्यू 12। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार कर देंगे, tan B माइनस cot R, यानी 5/12 माइनस 5/12 घट किया जाएगा 0, हम लोग का आंसर। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। आसानी से स्क्रीनशॉट लेके उसको भी याद किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अब तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a of tan a, करने भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको मिटा के इसको बना लिया जाता है। दिया हुआ है sin a, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज का हम लोग को लेना पड़ेगा समझने के लिए। a हो गया, b हो गया, c हो गया। बोला है sin a इक्वल टू 3/4, लिखते हैं हम लोग sin a इक्वल टू 3/4। sin का फॉर्मूला हम लोग को पता होता है P/H, P के सामने वाला P का वैल्यू और H के सामने वाला H का वैल्यू, यानी P इक्वल टू 3 मिल गया, H इक्वल टू 4 मिल गया। बचा हम लोग को B का वैल्यू निकालना है। B के लिए फॉर्मूला क्या होता है, h² माइनस p², h² यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करते हैं पता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रूट में आ जाएगा 7, 7 का स्क्वायर रूट पूर्ण रूप से नहीं निकलता है तो उतना ही रहने देंगे, कोई टेंशन नहीं है। आगे जो बोल रहा है किसी चीज का वैल्यू निकालना है, cos a और tan a, बस फिर वही फॉर्मूला पता होना चाहिए। cos a के लिए होता है B/H, tan के लिए P/B, तो किसी का B/H, B का मान कितना निकला है अभी हम लोग का, रूट में 7, H का मान 4 है तो 4, tan P का मान कितना है 3 और B का वैल्यू निकाले हैं 7। दोनों आंसर हम लोग का हो गया 3 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर है, ये भी उसी प्रकार से है, थोड़ा सा इधर उधर किया है, ये भी आसानी से देख लेते हैं हम लोग। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन में बोला है 15 cot a इक्वल टू 8 तो sin a और sec a निकालना है। ये भी कोई बहुत बढ़िया है, 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a निकालना है, लिख देते हैं। यही हम लोग को दिया हुआ है। यहां से हम लोग देखते हैं cot a इक्वल टू 8, ये इधर गुणक में है, उधर जाएगा तो भाग में, और cot बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या, B/P, यानी कि P का वैल्यू मिल गया, यानी B इक्वल टू 8 और P इक्वल टू 15। H निकाल देंगे, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं स्क्वायर में, आठ का स्क्वायर हम लोग को पता है 64 होता है, 15 का 225 होता है, जोड़ लेते हैं, 5 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 279 हो गया, 289, तो 289 का वर्गमूल निकालते हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए, जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 17 हो जाएगा, यानी h का मान मिल गया 17। अब बहुत ही छोटा छोटा बात बोला है, sin a और sec a ज्ञात करना है, लिख देते हैं sin a और sec a, sin बराबर P/H और sec बराबर cos के उल्टा, यानी H/B, P/H, P का वैल्यू कितना है 15, H का वैल्यू 17, H/B, H का वैल्यू 17 है 17 और B का वैल्यू 8 है तो 8। ये हम लोग का दोनों आंसर हो गया। तो क्वेश्चन 1 से 4 तक हम लोग पूरा क्लियर हो गए एक्सरसाइज 8.1 में। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 5 नंबर। इसमें बोला है यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय मान निकालें, यानी सभी त्रिकोणमितीय, यानी कि इस sec को छोड़ के बाकी 5 को, 6 होता है और बाकी 5 को हम लोग को निकालना है। यदि देख लेते हैं दिया हुआ है sec थीटा बराबर 13/12। sec थीटा का यह भी फॉर्मूला हम अभी बताए थे, जो होता है H/B, यानी H का वैल्यू हम लोग को मिल गया इतना और B का वैल्यू मिल गया, ठीक सामने वाले से मिला लेते हैं। बचा है 3 में होता है P/BH, तो P नहीं मालूम है, P के निकाल लेते हैं। P के लिए फॉर्मूला होता है H² माइनस
बी स्क्वायर, 13 के स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर हम लोग को पता है 169, 12 का 144, सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना आ जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। ये हो गया हम लोग का p का वैल्यू, p bh q मिल गया, हम लेते हैं p का वैल्यू 5। अब सब कह रहा है सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए, तो साइन निकालना है, साइन थीटा निकालना है, cos थीटा निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है, tan थीटा निकालना है और cos थीटा। 5 हो गया। साइन के लिए p बटा h पढ़ा है, cos के लिए b बटा h पढ़ा है, कोसेक के लिए साइन के उल्टा h बटा p पढ़े हैं, tan के लिए p बटा b पढ़े हैं और cos के लिए b बटा p। p बटा h, p का वैल्यू 5 है 5, h का वैल्यू 13 है 13, cos b बटा h, b का वैल्यू 12 है 12, h का वैल्यू 13 है 13, h बटे p, h का वैल्यू 13 है 13, p का वैल्यू 5 है तो 5, सब आंसर। p बटे b, p का वैल्यू कितना है 5 तो 5 रखेंगे और b का वैल्यू 12 तो 12 रखेंगे। b बटा p, b का वैल्यू 12 तो 12 और p का वैल्यू 5 तो 5। 1 से लेकर 5 तक एक टोटल क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति में का।